सोनम जी, आप बताएंगे कि ये क्या है ये तस्वीर में? ये आइस स्तूपा या बर्फ के स्तूप, हिम स्तूप हैं, जो कि एक तरीका है आजकल के समय में जब पानी की बहुत समस्याएं हो रही हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण। तो हम लद्दाख में किस तरह से जो स्प्रिंग टाइम में जबकि सारे पौधे पेड़ पानी मांगती हैं, उस टाइम पे पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि अभी ग्लेशियर्स पिघलते नहीं, जल्दी होता है ग्लेशियर्स के लिए इस वक्त स्प्रिंग में, अप्रैल मई में। तो इस समय पानी कैसे लाया जाए कि हम पेड़ पौधे उगा सकें, या जो खेत में कमी हो रही है पानी की वहां पानी उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्दियों में जब कोई खेती नहीं करता, तब भी झरनों में, नदी में पानी बहती है, और उसको अगर सर्दियों में हम जमा दें तो फिर वो गर्मियों तक रहे और पानी तब दे पिघल कर। मगर वो आसान नहीं है, क्योंकि बर्फ तो जमती है मगर वो पिघल जाती है, मार्च नहीं। ये फ्यांग वैली है, जो कि लद्दाख के हर गांव की तरह एक ग्लेशियर के पानी पे बसा है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और कभी बाढ़ आती है गर्मियों में, तो कभी अप्रैल मई में पानी की बहुत कमी होती है। मगर हम यहाँ पे ये तजुर्बा कर रहे हैं कि जो सर्दियों में पानी ज़ाया जाती है नदी में, क्योंकि कोई खेती करता नहीं है, उसको हम ले जाके डेजर्ट में कैसे जमाएं, बर्फ़ के रूप में पानी जमे जनवरी फरवरी में और पिघले अप्रैल मई में, जब हर पौधे को, हर किसान को पानी की ज़रूरत है। तो आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 5000 पेड़ लगाए गए, एक ऐसी जगह जहां पर कभी पेड़ नहीं उगते थे, पानी नहीं था। अब 5000 अगर उग सकते हैं तो 50,000, 5 लाख तक जितना भी पानी ज़ाया हो रहा है उसे जमा कर हम पूरे ये जो पीछे आप रेगिस्तान देख रहे हैं, डेजर्ट, उसको हरा भरा कर सकते हैं। शुरू में जब ये स्कूल में बना था तो हमने अपने बच्चों के साथ मिलके एक पाइप के साथ बिना किसी खर्चे के प्रोटोटाइप इसका बना लिया था। जब पायलट बनाने की बात आई तो हमें बड़े मोटे पाइप्स लगाने थे, क्योंकि वो सिर्फ एक आइस स्तूपा नहीं, 50 आइस स्तूपा के लिए एक ही बार में पाइप जमीन के नीचे गाड़ना होता है ताकि जमे ना। तो उसके लिए फिर हमने फंड जो था वो क्राउड फंडिंग से इंटरनेट पर रेज किया। उसके बाद फिर हमने 2015 और 16 में फ्यांग वैली में पायलट्स बनाए, जो कि बड़े थे, जिसमें कोई 1 मिलियन लीटर से 3 मिलियन लीटर तक का पानी जमा हो जाता था। ये जो सर्दियों में बनाए गए स्तूप हैं वो अप्रैल मई जून तक जाके नहीं पिघलते, और जब पिघलती है तो पौधों को, पेड़ों को पानी देती है। तो हमने ज्योमेट्रिक कारणों से इसका कोनिकल शेप रखा, मगर इससे लोग जुड़ पाएं इसके लिए इसे आइस स्तूपास कहा, क्योंकि एक सोल्यूशन जो है वो किसी साइंटिस्ट का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, उनके दिल को छूना चाहिए। सर्दी में जितना भी पिघला हुआ पानी ग्लेशियर वगैरह से आता है, उसमें आप एक ऐसा पाइप लगाते हैं, उस पाइप को खड़ा करते हैं, ग्रेविटी से, उस फोर्स से वो पानी सर्दियों में, जबकि -20-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो एक फव्वारे की तरह छूटता है। जैसे ही वो आकाश में ऐसे छूटता है, वो जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, और जब गिरता है तो वो बर्फ बनता रहता है, और उसको आपने स्तूपा के आकार दिया हुआ है, क्योंकि स्तूपा वो अपने आप बनता है, नैसर्गिक, नेचुरली वो स्तूपा का या कोन का आकार लेती है। फिर हमने सोचा कि ये कोन हमारे स्तूपाओं से मिलती जुलती है, इस कारण से बनाया नहीं। जब बना तो हमने सोचा कि ये जो समस्या के समाधान है वो एक इंजीनियर या साइंटिस्ट के नहीं होनी चाहिए, लोगों के दिल को छूना चाहिए, इसलिए हमने इसे स्तूपा का नाम दिया। और न सिर्फ इतना, हमने जो धर्म गुरु हैं हिज हॉलीनेस छेचांग रिम्पोचे, तो हमने उनका आशीर्वाद लिया कि ये एक परंपरा और तकनीक दोनों का मिश्रण है, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से इसे और प्रचार किया। तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं को इंजीनियर अकेले
न सॉल्व करें, औरों से कोलैबोरेट करें, रिलीजियस लीडर्स, फिल्म स्टार्स, सब मिलके अगर हम इस चुनौती को लें तो शायद पृथ्वी को बचा पाएं। वाह, क्या बात है। एक स्तूपा में जी कितना पानी जमा होता है? जो अभी आपने देखा उसमें 3 मिलियन लीटर्स, यानी कि 30 लाख लीटर। आसान शब्दों में कहें तो जो पानी के बड़े टैंकर्स होते हैं, उसमें शायद 10,000 10,000 लीटर आते हैं। तो 1 लाख में 10 हो गए, तो 30 लाख में 300 टैंकर पानी इस आकार में। वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको सोनम जी। और अब गेम को आगे बढ़ाएंगे हम। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। अगर आपको सही उत्तर मालूम हो, खेलिएगा। लाइफलाइन लेना चाहें लाइफलाइन ले सकते हैं, और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। तो 640 आपने जीते हुए हैं, वो आप आज 640 ले जाइएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक भारत में कहां स्थित है? Where in India is one of the world's highest astronomical observatories situated at an altitude of nearly 15,000 feet? ऑप्शन सुनिए। A तवांग, B हनले, C मथुराई, D मंगन। B हनले से। B हनले, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। हनले, B ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 12,50 जीत गए आप फ्लाइट। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हनले लद्दाख में स्थित है, और ये माउंट सरस्वती पर बनी है, और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित की जाती है ये। और देखिए, लेह लद्दाख जाने में भी हम लोग सबको, जो यहाँ रहते हैं प्लेन्स में, उनको भी कष्ट होता है। मैं गया था अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ लद्दाख, तो 2 दिन तो चित्त रहना पड़ता है, एकदम कुछ कर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते हैं। आप लोग कैसे रहते हैं वहाँ, इतना काम दौड़ कर? तो और ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो और भी सांस लेने में जी नहीं, वो हाइट की बात हो रही है। उसमें अक्लामेटाइज करना पड़ता है अपने आप को। वो एक टैबलेट देते हैं, 2-3 दिन के लिए वो गोली खानी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर काम शुरू करते हैं, फिर सांस वगैरह नॉर्मल होता है।